हेलो गाइस, आपका मधु गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो आज आप देख रहे हैं जेईई एडवांस 2015 और 2025 से चलते चलते हम कहाँ तक पहुंच चुके हैं, 2015 तक पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर को उठा रखा है। 2015 तक मैं यहाँ तक ब्रेक लगाने वाला हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे, और फिर हम केमिकल बॉन्डिंग की तरफ बढ़ने वाले हैं। वहां उसमें भी मैंने 2018 तक अपलोड कर दी है, ठीक है ना, जेईई एडवांस PYQ। और 17, 16, 15 के भी अभी आपके पास जल्दी ही आने वाले हैं। ऐसे करते करते हर एक चैप्टर के, ठीक है ना, हर एक चैप्टर के आपके सामने PYQ आने वाले हैं इसी चैनल पे। और मैं आपको फिर से बता देता हूं, PYQ करने का मतलब ये मत समझिएगा कि क्वेश्चन रिपीट होगा। क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। बस PYQ आपके दिमाग को सोचने का तरीका दे सकता है कि अच्छा ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हमको नहीं पता होगा क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो मैं आपको बोलूंगा आप पेपर का पैटर्न ही नहीं समझ पाएंगे। पेपर का पैटर्न समझने के लिए आपको PYQ लगाने पड़ेंगे, वो किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। तो इसी यही होता है बस PYQ का रोल। PYQ का रोल ये बिल्कुल नहीं होता कि क्वेश्चन रिपीट हो, नहीं होगा। क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होगा, लेकिन उसके जैसा हो सकता है, ठीक है ना। चलिए, तो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। आइए। इन द कॉम्प्लेक्स, अभी ये एक तरीके से IUPAC नोमेनक्लेचर पे है। तो IUPAC नोमेनक्लेचर की मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखी है इसी चैनल पे। आप डालेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एक बच्चे ने कहा था कमेंट सेक्शन में कि सर IUPAC नोमेनक्लेचर पे बनाओ, तो मैंने एक वीडियो बना रखी है। लिगेंड की मैंने टेलीग्राम चैनल पे एक शीट भेज रखी है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। लिगेंड आएंगे, IUPAC नोमेनक्लेचर आएगा, CFT आएगा, आइसोमेरिज्म आएगा। लिगेंड एक तरीके से आप बोल सकते हैं बेस है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड, ठीक है ना। चलिए, तो क्वेश्चन ये है, इन द कॉम्प्लेक्स एसिटिल ब्रोमाइडो डाइकार्बोनिल, ठीक है, बिस। बिस कहां यूज में लेते हैं, बिस कहां यूज में लेते हैं, जहां पहले से नाम में क्या आ रहा हो, बाई, ट्राई, टेट्रा, ऐसे आ रहा हो। बात समझ आ रही है। चलिए, तो यहां पे अगर हम ध्यान से देखें, ट्राई इथाइल फोस्फीन, हाँ भाई, आयरन सेकेंड, ये हमारे पास क्या है, पूरा का पूरा इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स दिया है, ठीक है। और इसमें बोला है द नंबर ऑफ आयरन और कार्बन के बीच के बॉन्ड बताने हैं आपको। तो ऑब्वियसली आपको इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आइए फॉर्मूला लिखते हैं। आइए, चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहां पे अगर हम सबसे पहले देखें, तो क्या आपको यहाँ पे फेरेट दिख रहा है। IUPAC नोमेनक्लेचर में मैंने आपको बहुत प्यार से, बहुत आराम से पढ़ाया है कि अगर नाम में 8 नहीं आ रहा है, मतलब वो या तो कैटायन होगा या न्यूट्रल आयन होगा। ये बात समझ में आती है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, तो कैटायन में क्या होता था, या तो आयरन या सिंपल आयरन लिख देते थे हम। तो अगर हम ध्यान से देखें, तो यहाँ पे क्या आएगा, Fe। अरे आराम से देखो ना यार, Fe आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये चीज थी नहीं, ये चीज बिल्कुल नहीं थी बेटा, एसिटिल वाली। ये नहीं आई समझ में कई बच्चों को, यार एसिटिल ग्रुप है क्या, और तुम पढ़ते हो जो तो है ना, हाँ, CH3CO, यही है एसिटिल ग्रुप, CH3CO। इसके बाद आगे बढ़े, ब्रोमाइडो। ब्रोमाइडो में क्या आ जाएगा बेटा, Br आ जाएगा, सबको पता है Br आता है। डाइकार्बोनिल, कार्बोनिल बोलते हैं, CO इसका न्यूट्रल नेम लिया जाता है। क्या लिया जाता है, न्यूट्रल नेम। तो डाइकार्बोनिल में CO का होल ट्वाइस आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद और आगे बढ़ो, क्या है हमारे पास, 2 बार आ रहा है ट्राईइथाइल फोस्फीन। तो मैं पहले तो आपको ट्राईइथाइल फोस्फीन बता देता हूं क्या होता है। ट्राईइथाइल फोस्फीन, फोस्फीन, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लें, क्योंकि हमको क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं करना, इसके जैसा क्वेश्चन आ जाए वो भी हमको अटेम्प्ट करना है, राइट। जब भी ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान देंगे, तो ये होता है PET इथाइल, PET3। इथाइल कितनी बार आ रहा है, 3 बार। अगर मैं आपको सिंपल फोस्फीन बताऊं ना, सिंपल फोस्फीन, तो आप खुद ही बनाने लग जाएंगे। फोस्फीन होता है PH3, फोस्फीन होता है PH3। अब उसके आगे आपने अगर ट्राई इथाइल लगा दिया तो ये बन जाएगा। अगर आपने इसके आगे ट्राई मिथाइल लगा दिया तो ये बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट लिगेंड है भाई ये, ट्राई मिथाइल फोस्फीन, ट्राई मिथाइल फोस्फीन। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, मिथाइल लगाना है ना, H को हटा के M लगा दो, M ही लगा दो, मिथाइल ग्रुप। अगर आपको बोले ट्राईफिनाइल फोस्फीन, ये भी बहुत बोला जाता है, ट्राईफिनाइल। मैं क्या बोल रहा हूं, केवल सॉल्यूशन नहीं बता रहा मैं ना, आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि इससे भी क्वेश्चन आगे आ सकते हैं, आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे अगर हम देखें, तो ये आ जाएगा PPH3। आराम से देखो,
इससे देखो कितने PH3, PET3, ट्राइथाइल फोस्फीन, ट्राइमिथाइल फोस्फीन और ट्राइफिनाइल फोस्फीन। जो आ रहा है फिनाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है, ये इथाइल ग्रुप है, और इसको सिंपल क्या बोलते हैं, फोस्फीन बोलते हैं। ये लिगेंड्स हैं, सारे लिगेंड्स की बात कर रहे हैं। लिगेंड्स क्या होते हैं, लोन पेयर डोनेटिंग स्पीसीज होती है, सबके पास लोन पेयर है। बात समझ में आ गई। चलिए तो आगे अगर हम बात करें, अच्छा ये कितनी बार आ रहा है, बिस का मतलब क्या होता है, बिस का मतलब होता है 2 बार आ रहा है। कितनी बार रिपीट हो रहा है ये, 2 बार। तो देखो ये होगा PET3 का होल ट्वाइस, ये देखो। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम निकालें तो आराम से इस पे कोई चार्ज नहीं होगा। मैं बता देता हूं कैसे मैंने सोचा, आराम से सोचता बताता हूं मैं आपको। ये जो मैंने ग्रुप लिखा है ना, ये ऐसे दिखता है, एसिटिल। दिमाग में बैठा लो, ये जब क्वेश्चन पूछा गया था उसके बाद से और हाईलाइट होने लग गया ये एसिटिल, ठीक है ना। मैं जितना सोच पा रहा हूं उस टाइम, अगर ये उस टाइम का क्वेश्चन है जब मैं खुद तैयारी कर रहा था, ठीक है ना। ये उस टाइम का क्वेश्चन है जब मैं खुद जेई की तैयारी कर रहा था, ठीक है, 2015 2014 की बात, ठीक है। तो उस टाइम का ये क्वेश्चन आया हुआ है और आज से 10 साल बाद उसी क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। मतलब लाइफ डेस्टिनी कुछ भी हो सकती है ना बेटा, है ना। एसिटिल, तो एसिटिल की अगर हम बात करें तो ये होता है एसिटिल, C डबल बॉन्ड O CH3। इस पे होता है माइनस चार्ज। माइनस चार्ज बोले तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक खुद का और एक माइनस। ये सबसे बड़ी बता दूं एक मिस्टेक, बच्चों को आज तक ये समझ में नहीं आता, ये माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है। माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होता, माइनस का मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अगर एक माइनस है तो एक इलेक्ट्रॉन, 2 माइनस है तो 2 इलेक्ट्रॉन, 3 माइनस है तो 3 इलेक्ट्रॉन। अब बच्चा क्या सोचता है कि सर जिसपे माइनस लगा होता है उसपे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नहीं, ये आपका तरीका अलग है सोचने का। भैया एक माइनस का इलेक्ट्रॉन, मैंने बोला -1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन, और एक खुद का भी तो इलेक्ट्रॉन है कार्बन का, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो आपको ऐसा लगाता है जब भी आप पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उस पर माइनस चार्ज देखते हैं तो आपको ऐसा फील होता है कि वो लोन पेयर है। वो लोन पेयर कैसे है, वो ऐसे है, माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन, एक खुद का, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। समझ में आ गई, हाँ। तो ये अच्छी बात है। तो यहां पे जिससे जुड़ेगा ना बेटा, वो कार्बन से जुड़ेगा, ना कि ऑक्सीजन से। किससे जुड़ेगा, कार्बन से जुड़ेगा। यही चीज यहां पे ध्यान रखें, यही जेई एडवांस है। ये सब पता होते हैं, ये जितने भी लिगेंड है ना, ये सबको पता होता है, बहुत फेमस लिगेंड है, लेकिन ये चीज नहीं पता थी, ये कार्बन से जुड़ता है। आज से 10 साल बाद ये सिंपल लग रही है, लेकिन जब आई होगी ना तो ये बच्चों के होश उड़ा दी होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, कार्बन से जुड़ेगा ये। तो आइए देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे Fe है और ये ऐसे जुड़ेगा बेटा, ऐसे C डबल बॉन्ड O CH3। हाँ भाई, इसके बाद ये आपके CO हो गया, ये आपके CO हो गया, ये आपके CO हो गया, ऐसे रैंडम जोड़ रहा हूं मैं। ये आपके CO हो गया, ये आपके PET हो गया, PET3, ये भी आपके क्या हो गया, PET3 हो गया, रैंडम जोड़ रहा हूं भाई। और एक क्या बच गया, एक Br जुड़ गया। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा था, अब क्वेश्चन क्या है, सारा तो बता दिया, क्वेश्चन में बचा गया है, आयरन और कार्बन के बीच बॉन्ड पूछा था। तो एक बॉन्ड हो गया, एक, इसके बाद 2, इसके बाद 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 3। कोई आंसर नहीं बताना मेरे को, आंसर नहीं बताना, रटना भी मत तुमको तो ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन पूछा कैसे गया। इसमें ये सारे फोस्फिन आपके सामने ये देख सकते हो। एसिटिल ग्रुप आपको समझा दिया गया है। कार्बोनिल किसको बोलते हैं, न्यूट्रल लिगेंड, H2O एक्वा, हाँ, कार्बोनिल, CO, अमीन, NH3। तो मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखी है, आप उसको जाके विजिट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन था 2015 का। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आपकी जो भी क्वेरी है और जो भी आप चाहते हैं उसको कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मैं टाइम के साथ आपकी डिमांडें पूरी कर पाऊंगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने आज लिख दिया तो मैं कल कर दूंगा, इतना भी नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, टाइम के साथ जरूर आपका जो भी आप क्वेरी देंगे उसको सोल्व करेंगे। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।